वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही खास है। जैसे कि आप लोग वीडियो के थंबनेल से ही देखे होंगे, ऑल इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, क्रिकेट और आईपीएल स्पेशल, और इसके अलावा जितने भी मिसलेनियस और अवार्ड्स जो भी आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वे सभी कवर करेंगे इस क्लास में। और आज ये जो मैं क्लास शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को ये मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। और आज से पूरे एक वर्ष पहले का, अर्थात जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक पूरे एक वर्ष का ये सभी टॉपिक्स जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्स में प्रश्न आ सकते हैं, वे सभी प्रश्न इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास को करने के बाद इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। दोस्तों, हमसे अपडेट रहने के लिए, टार एजुकेशन से अपडेट रहने के लिए हमारे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अन्य सभी से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे वेबसाइट टार एजुकेशन का इससे भी जुड़ सकते हैं। पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी से जुड़ जाएं। और तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल क्लास इन सभी से रिलेटेड। दोस्तों, क्लास थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है क्योंकि एक वर्ष का पूरा मैं इसको बनाने का मेरा मकसद यही है कि इसको कर लेने के बाद आपको दूसरे एक भी इससे बाहर क्लास करने की आवश्यकता न पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए इस क्लास को तैयार किया गया है। और तो थोड़ा इसके लिए ये लंबा क्लास होगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। यदि आपको ज़्यादा फास्ट लगे ये क्लास तो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर, अगर आप मोबाइल पर हैं तो यहाँ पे, और पीसी पर हैं तो यहाँ पे जाकर वीडियो प्लेबैक स्पीड को और स्लो या फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? ये दामोदर मौजो को चुना गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को ये इस पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले 1961 में स्थापित किया गया था और पहली बार इस पुरस्कार को 1965 में प्रदान किया गया था। चलिए इसी से रिलेटेड, ये तो था ऊपर वाला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे दिया गया था? तो नीलमणि फूकन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 का समापन गोवा में किया गया है। इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे सभी एग्जाम के लिए ही बने हैं, एक भी एक्स्ट्रा टाइम पास के लिए नहीं है। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का ये इस बार 52वां संस्करण है और इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 में गोवा में किया गया है। फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तमिलनाडु का फिल्म है, तमिल फिल्म कुजंगल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। ये भी पूछा जा सकता है फिल्म का नाम। और इस महोत्सव में, इस आयोजन में फोकस देश कौन सा था? तो ब्रिक्स में जितने राष्ट्र हैं, 5 राष्ट्र हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये फोकस कंट्री थे इसमें। और इसमें पुरस्कार किसको किसको क्या मिला है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र भी कुलाल जोशी फिल्म गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजेला मोलिना जो पराग्वे से हैं, फिल्म चार्लोट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर क्वालाव कंद्रका को, ये चेक गणराज्य से हैं, फिल्म सेविंग वन हु वाज डेड के लिए। विशेष ज्यूरी पुरस्कार रेनाटा करवाल्हो जो ब्राजील से हैं, इनके लिए। और इसमें फीचर फिल्म के लिए ज्यूरी स्पेशल मेंशन द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया है। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये आपको ये मिलेंगे PDF, उसमें भी इसको देख सकते हैं। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण इसमें देख लेते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए रिंग वंडरिंग फिल्म को चुना गया है। और चेक गणराज्य के निर्देशक क्वालाव कंद्रका को फिल्म सेविंग वन हु इज डेड के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। एक और पहली बार दी जाने वाली, इस बार पहली बार ये पुरस्कार इस समारोह में दिया गया है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अमेरिकी निर्देशक हैं मार्टिन स्कोरसेस और हंगेरियन निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं इस्तवान जाबू, इनको दिया गया है। ये पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2-3 रोज पहले ये 94वें एकेडमी अवार्ड का आयोजन
किया गया है और इसमें पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे में चुना गया है, तो कोडा। कोडा इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में 27 मार्च को इसी माह में, पिछले माह में किया गया है। और एकेडमी अवार्ड को हम लोग ऑस्कर के रूप में भी जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड भी पूछा जाए तो आप इसी को समझेंगे, यही होता है। और इसमें दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कार के रूप में इसे माना जाता है, ऑस्कर पुरस्कार को, जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण फिल्म और जो पुरस्कार मिले हैं, 94वें एकेडमी अवार्ड अर्थात ऑस्कर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चैस्टेन फिल्म द आइज ऑफ टैमी फाये के लिए। निर्देशक सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जैन कैपियन फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म इनकैंटो को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अर्थात ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। बाफ्टा अवार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, इसका 75वां ये एडिशन था। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जैन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए, और लीड रोल में मुख्य भूमिका में अभिनेत्री जोवाना एस्केलन को आफ्टर लव के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म इनकैंटो, इसमें भी वही सब को चुना गया है। चलिए, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2022 का घोषणा वैसे तो ये कर दिया जाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं, उसी के पास में इसका घोषणा कर दिया जाता है, लेकिन वितरण मार्च अप्रैल में होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इस बार 2 युगल और सहित कुल 128 पद्म पुरस्कार देने का मंजूरी दिया गया है, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री शामिल है। इसमें चलिए, पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। 3 श्रेणियों में दिया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और इन तीनों से भी बड़ा क्या होता है, वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न। इसमें चलिए, अब इसके बारे में कौन कौन सा किसको क्या दिया गया है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। बाकी ये सब आप देख सकते हैं, जो मैंने चर्चा अभी जस्ट कर दिया है। 26 जनवरी को इसका घोषणा होता है और वितरण मार्च अप्रैल के आसपास में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। पद्म विभूषण 2022 में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। श्री सुभा अत्रे कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री राधे श्याम खेमका मरणोपरांत इनको दिया गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश से हैं। और जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत इनको दिया गया है। ये हम लोग के देश के प्रथम CDS प्रमुख थे, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पहले CDS प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत। पिछले वर्ष 8 दिसंबर 2021 को इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुखद घटना हुआ था, उसमें देहांत हो गया था। इन्हीं को ये पद्म विभूषण के लिए चुना गया है और ये उत्तराखंड से संबंध रखते थे। श्री कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों अर्थात पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। चलिए, अब देखते हैं पद्म विभूषण। ऐसे ये 17 लोगों को दिया गया है। इसमें आप PDF से ही पढ़िएगा, कुछ महत्वपूर्ण मैं देख लेता हूं। जैसे देखिए, गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इसमें जो भी हैं, इसको आप PDF से जब मिलेगा उसमें से पढ़िएगा, काफी महत्वपूर्ण है सब, और ज्यादा संख्या में है तो टोटल में यहाँ पे कराऊंगा तो एक्स्ट्रा समय लग जाएंगे। ऐसे पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों का था, वो मैंने करा दिया है। अब पद्मश्री है, 107 लोगों को मिला है। इसमें बहुत ऐसे जाने माने हस्तियां हैं जिनको ये सब मिला है। ये भी आप इसको PDF से पढ़िएगा। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, ये 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। चलिए, अब यहाँ से हम लोग अन्य क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है, ये बाबू राम को किया गया है। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक रहे हैं। चलिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है, साइलिन फोर्ड को। मिसेज अमेरिका रह चुकी हैं साइलिन फोर्ड, इनको मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया है। और भारत की नवदीप कौर नेवादा लॉस वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 में राष्ट्रीय पोशाक, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक अर्थात नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। चलिए, और देखते हैं आगे। पोलैंड की करोलिना बिलावस्का को वर्ष 2021 के लिए मिस वर्ल्ड चुना गया है। ऊपर वाला क्या था, मिसेज वर्ल्ड 2022, ये है मिस वर्ल्ड। इसका ताज किसको पहनाया गया है, करोलिना बिलावस्का को। और ये इनको, और इसमें देखते हैं, देखिए मिस वर्ल्ड 2021 में मिस इंडिया मानसा वाराणसी सहित 96 अन्य देशों के लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसमें ये मानसा वाराणसी जो हम लोग के देश से हैं, इनको इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ था। पहले स्थान पर ये आई थी
लीना बिलावस्का, इनको मिस वर्ल्ड चुन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 1-2 रोज पहले का ये मार्च में का प्रश्न है। दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी हाइड्रोलॉजिस्ट विल्फ्रेड ब्रूटर्स, जिनको मिस्टर इवेपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है, इनको इस बार का स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्लेन सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, तो एबेल प्राइज इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसिस केरे प्रित्जगर पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार 2022 जीते हैं और ये जीतने वाले पहले अफ्रीकन व्यक्ति बन गए हैं। प्रित्जगर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए 31वां जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, प्रथम सीडीएस प्रमुख और पूर्व सेना प्रमुख भी रहे हैं, जिनकी चर्चा ऊपर अभी हमने जस्ट किया है, जनरल बिपिन रावत के सम्मान में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया अर्थात यूएसआई में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। मोदी जी के द्वारा ये किया गया है इनके सम्मान में। सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है? डॉक्टर फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है और ये बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक हैं, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। इनके साथ 4 अन्य लोगों को दिया गया है, ये यहाँ पे है, महत्वपूर्ण है ये भी, इसको पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है जो मैंने प्रश्न बना दिया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जानते हैं। एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान और सार्वजनिक सेवा इत्यादि के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न बनता है, आप याद रखेंगे। और यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे, ये भी याद रखेंगे। सबसे पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स जो अमेरिका से हैं, इन्हीं को वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य इसमें जीता है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात अगर करें तो उसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इसके लिए चुना गया है। हाल ही में किसे स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अर्थात एनएमसीजी को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया पुरस्कार जीता है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड ने इस पुरस्कार को जीता है। चलिए नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश का जो झांकी था, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी इस बार का चुना गया है। 2022 का गणतंत्र दिवस में 73वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए इस बार, और उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ झांकी जो आया था, उसी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है, इस्पात राजभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एनएमडीसी को चुना गया है। क्या होता है एनएमडीसी? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको ये पहली बार पुरस्कार दिया जा रहा है, ये प्रथम बार इसको दिया भी जा रहा है। इस्पात राजभाषा पुरस्कार इसी को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ऐसे सत्य नडेला बन गए हैं जो अपने इंडिया से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया गया है? तो हरियाणा सरकार, पूर्व हम लोग के जो मंत्री थे, विदेश मंत्री रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुकी हैं सुषमा स्वराज, उन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ईला लोध को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा से है ये, स्वास्थ्य सेवा के पूर्व निदेशक हैं, इन्हीं को इसके लिए मरणोपरांत चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान नाम से ही ये प्रसिद्ध है, इनको दिया गया है ये पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे
किसने 2021 के लिए युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार जीता है? तो ये हैं, जीते हैं नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 का घोषणा किया गया है। इसमें इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार मिले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर केन घोष को दिया गया है फिल्म स्टेट ऑफ द सीज टेम्पल अटैक के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है द पुष्पा द राय, इसको चुना गया है। लघु फिल्म के लिए पाउली को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को फिल्म 83 जो अभी आया था, क्रिकेट पर आधारित है, 1983 में जो भारत ने पहला विश्व वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव थे उस समय, उसी पर आधारित ये फिल्म है। उस फिल्म में रणवीर सिंह अभिनेता थे, तो इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री प्रीति शेषन फिल्म मिमी के लिए चुना गया है। और क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सरदार उधम सिंह को, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को। बाकी सब ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको दिखा दिया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में विशाल मिश्रा को, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला में कनिका कपूर को, कनिका कपूर। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ 2020-21 के लिए चुना गया है? ये संदीप बख्शी को चुना गया है। संदीप बख्शी कौन है? ये आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी हैं, एमडी एंड सीईओ हैं। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका मुख्यालय मुंबई है। स्थापना इसका 1994 में, एमडी एंड सीईओ वही हैं। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे चुना गया है, किसको देने के लिए? ये शख्स जो है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न बन सकता है। नितिन गडकरी जो अभी केंद्रीय रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं। स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार नितिन गडकरी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को परम विशिष्ट सेवा के लिए से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा 2020-21 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था जापान के टोक्यो में, भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ही थे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं और रेलवे में एम्प्लॉय भी हैं, वहीं से इसको इन्होंने आया था इस खेल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये विनोद शर्मा को चुना गया है। और संस्थागत श्रेणी में देखा जाए तो ये गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असोम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को, जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को इस असम के सर्वोच्च सम्मान असम राज्य का यह है, ये असोम वैभव, इससे सम्मानित किया गया है। असम राज्य का स्थापना 26 जनवरी 1950 में, राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर अर्थात राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में कौन इटली के नाइटहुड ऑफ पार्टे गुएल्फा से सम्मानित किए गए हैं? और ये इटली का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है ये, और इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं डॉक्टर एसके सोहन रॉय। ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में कौन पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गया है? तो ये प्राजक्ता कोहली इस पुरस्कार को पाने वाली पहली बन गई हैं। और यूएनडीपी के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्थापना इसका 22 नवंबर 1965 में, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। और इसके यूएनडीपी के प्रमुख कौन है? तो असीम स्टीनर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में प्रतिष्ठित आंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पहला शब्द लगा है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो बसंत मिश्रा आंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आंस का मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन, ये इस पुरस्कार से पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और ये देखिए कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन भी हैं, इसी के लिए इनको चुना भी गया इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो कृति के करनाथ वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को इसके लिए चुना गया है। कौन है हर्षाली मल्होत्रा? तो देखिए 2015 में जो बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी सलमान खान वाला, और उसमें वो भी थे बजरंगी भाईजान में जो मीडिया का रोल अदा कर रहे थे, क्या नाम है उनका? चलिए फिर देखते हैं उसको। तो इसमें अभिनेत्री के रूप में बजरंगी भाईजान में हर्षाली मल्होत्रा आई थी, और इन्हीं को इस पुरस्कार के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं।
और ये पुरस्कार जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और पहली बार ये पुरस्कार 1993 में दिया गया था, वितरित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए किसे चुना गया है? ये एंड्रयू गारफील्ड को चुना गया है। चलिए, फिल्म जगत के बड़े पुरस्कारों में से एक गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार का यह 79वां संस्करण है। ये संस्करण भी पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इसमें हम आपको बता देते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में, ये देखिए प्रश्न में जो था ये था मोशन पिक्चर के लिए, तो ये मिला है एंड्रयू गारफील्ड को। और ड्रामा श्रेणी में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए चुना गया। ऑस्कर में भी इसी को चुना गया है, ऊपर अभी हमने जस्ट ऊपर बताया आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सीरीज में निकोल किडमैन को फिल्म विंग द रिकॉर्डोस के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात डायरेक्टर मोशन पिक्चर के लिए जैन कैपियन को चुना गया है फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्लास में आप बने रहेंगे। नीचे जैसे जैसे बढ़िएगा इतने इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं जो कि आपके इसको कर लेने के बाद आपको इससे बाहर कुछ आने ही वाला नहीं है, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। तो आप क्लास में अंत तक बने रहें, एक से एक प्रश्न नीचे आपको अभी मिलेंगे, सभी अपडेटेड और करेक्टेड किए गए, कहीं से भी एक भी त्रुटि आपको इसमें नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये श्रीति सुतारा मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने अंक ज्योतिष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जीता है? तो ये जेसी चौधरी हैं, इन्होंने अंक ज्योतिष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 जीता है। ये कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी देख सकते हैं। और ये 2022 का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए, हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। हाल ही में फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जिशान ए लतीफ। देखिए, जिशान ए लतीफ जो हैं उन लोगों की दुर्दशा पर आधारित जानकारी और फोटो एकत्रित किए जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात एनआरसी से हटा दिया गया था। उनकी मार्मिक जो दुर्दशा कहानी और उनकी जो संवेदना थी उसी को प्रकट किए थे फोटो के रूप में, पत्रकारिता के रूप में। तो इसके लिए इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिशान ए लतीफ, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन जोसेफ ए कूसमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं? राजीव निगम, ये पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार पाने वाले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन यूएनएचआरसी रिफ्यूजी अवार्ड पाने वाले पहले विजेता बन गए हैं? पहली बार ये पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है, यूएनएचआरसी रिफ्यूजी अवार्ड, और ये पहले विजेता बन गए हैं निकोला कोवेसेविक। शरणार्थियों के आश्रय, काम, शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाओं को सरल लेने के लिए आवेदन पर मुफ्त में ये कानूनी सलाह और जानकारी देते थे। इसी के लिए इनको ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। यूएनएचआरसी के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 15 मार्च 2006 में, मुख्यालय इसका जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसके प्रेसिडेंट प्रमुख कौन है? तो नजाहत समीम खान है यूएनएचआरसी के प्रमुख। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास पसंद आए होंगे। और नीचे अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहें, एक से एक ऐसे प्रश्न आएंगे जिससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में, आगामी परीक्षाओं में नहीं बनेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। इसके बाद जो है ये मार्च तक तो हम लोग अपडेट हो ही गए हैं इस पर क्लास में, मार्च 2022 में। इसके बाद मंथली हम लोग इससे संबंधित क्लास लेते आएंगे और उसमें आपको अपडेट करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आए हैं और आगे भी आएंगे। तो आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और अपना कुछ सेकेंड्स लास्ट में देकर इस क्लास को केवल आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसको शेयर करके हमारी सहायता करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम लोग का चैनल ग्रो करे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। पहले से सब्सक्राइब और ये कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। इतनी मेहनत के बाद आपसे हम इतनी अपेक्षा करते हैं, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे हमें आगे बढ़ने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 पाने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो IOCL, ये IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। इसको याद रखेंगे। क्या है ये, इसी से स्पष्ट है ये वर्क प्लेस अवार्ड। तो ये देखिए, यह पुरस्कार कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल और कंपनी के अपने कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण में मदद के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। कहाँ है ये? तो ये
तमिलनाडु राज्य में सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य है, इसी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये कुजंगल फिल्म को इस ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, किसे? तो शिंजो अबे को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस बार 125वीं जन्म दिवस मनाई गई है और ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, इन्हीं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार और खास है क्योंकि 125वीं जयंती मनाई गई है इस बार 2022 में, और इस अवसर पर इंडिया गेट पर इनका होलोग्राम प्रतिमा मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, नेताजी पश्चिम बंगाल से थे, तो तृणमूल कांग्रेस सरकार के द्वारा, अभी जो वर्तमान में ममता दीदी हैं, उस सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल सभी आपको इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे क्लास और प्रश्न, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है इसमें। अभी नीचे जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे और इंटरेस्टेड होते जाइएगा और प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल संभावित हैं, सभी प्रश्न आने के, सब किसी न किसी परीक्षा में। चलिए, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा किया गया है। इसमें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को इसके लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं सहित कुल 24 भाषा में लिखे गए उपन्यास और लघु कथा, कविता, जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, इन सभी के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था और इसमें पुरस्कार भी दिया जाता है, एक पट्टिका और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, इसमें तो सभी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो मैं कुछ बता देता हूँ। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को, जैसे मैंने ऊपर बताया। इंग्लिश भाषा में नमिता गोखले को उनका उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए चुना गया है। इसी तरह ये सब भी अभी बाकी जितने हैं इसको आप पॉज करके क्लास वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे आपको PDF जब मिलेगा उसका भी लिंक आप नीचे मैं दे दूंगा, तो वहां से भी इसको आप लेकर नोट कर सकते हैं, पुनः आराम से बाकी भाषाओं वाला पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ये डेनिस सिद्दीकी को ये जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है और ये मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा दिया जाता है। अफगानिस्तान के ये में पत्रकारिता करते हुए डेनिस सिद्दीकी, इनका निधन हो गया था। उस समय जो झड़प हो रहा था तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में, उसी दौरान ये अपना कर रहे थे पत्रकारिता का काम, उस समय इनका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? ये आलिया भट्ट को चुना गया है। आलिया भट्ट अभिनेत्री जो है बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, इसके लिए इनको चुना गया है। देखिए, ये आलिया भट्ट की शाकाहारी किड्स वियर लाइन एम्मा एड ए मम्मा, ये जानवरों और प्रकृति के लिए बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद करने के लिए ये 2021 पेटा इंडिया फैशन अवार्ड भी इनको दिया गया है और पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हीं को चुना गया है। पेटा इंडिया क्या है? तो ये देखिए, बस सिंपल में इसको आप पढ़ सकते हैं, सिंपल में से बताएं तो देखिए, जानवरों के प्रति अपने इमोशन, अपने व्यवहार और जानवरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करना और शाकाहारी को पर निर्भर होना, इन सभी के लिए ये होता है पेटा इंडिया। इसको आप ऐसे पढ़ भी सकते हैं, साधारण में मैंने इसे बता दिया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अफ्रीकन नागरिक को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है? भारतीय मूल के हैं ये, तो इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है और ये उद्योगपति हैं इम्तियाज सुलेमान, वहाँ पे इन्हीं को इसके लिए चुना गया है और ये गिफ्ट ऑफ द गिवर्स के संस्थापक भी हैं। चलिए, जो कि दक्षिण अफ्रीका गैर सरकारी संगठन और आपदा राहत समूह है, ये सब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये अनुकृति उपाध्याय ने जीता है और ये सुशीला देवी पुरस्कार जो है एक महिला लेखक की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए रतन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के लिए का ये पुरस्कार जीता है? तो हैदराबाद हवाई अड्डा जो है तेलंगाना में है, उसका वहाँ का राजधानी है, वहीं पे है ये GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 जीता है? तो MR राधुकानु ने जीता है, ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट
मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना 19 जनवरी 1954 में, चेयरमैन इसके सोमा मंडल हैं। एक और फैक्ट यहाँ से याद रख सकते हैं, सेल की पहली महिला चेयरमैन ये सोमा मंडल ही हैं, ये भी बात याद रख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में दे दिया है यहाँ पे। चलिए, हाल ही में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को इसके लिए चुना गया है। और भारतीय उद्योगपति हैं, इनको तो सभी लोग आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये सिमोन बिलेस को, सिमोन बिलेस एक अमेरिकन जिम्नास्ट हैं, इन्हीं को एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा चुना गया है। टाइम मैगजीन एक अमेरिकन मैगजीन और न्यूज कंपनी है, इसका स्थापना 1923 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एलोन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। एलोन मस्क कौन है? तो अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के संस्थापक और मालिक हैं, टेस्ला मोटर के भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मालिक हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने का घोषणा हुआ है? यह भूटान देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से मोदी जी को सम्मानित करने का घोषणा किया गया है। ऐसे अब दे भी दिया गया है ये पुरस्कार। चलिए, इसको आप पढ़ेंगे पूरा अगर चाहें तो और डिटेल में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन, जाने माने ये रेसिंग ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। इस उपाधि को मिलने से इनके नाम के आगे अब क्या होगा? सर लग जाएगा, अब इनको बोला जाएगा सर लुइस हैमिल्टन। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? ब्रिटेन से मर्सिडीज गाड़ी के रेसिंग ड्राइवर हैं। चलिए नेक्स्ट है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो कौन, किसी प्लेयर का नाम या हस्ती का नाम वो कहाँ से है, तो वो भी इसीलिए मैंने वो सब पॉइंट में दे दिया है। चलिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया है किसे? सुनील गावस्कर को। कौन है सुनील गावस्कर? ये पूर्व क्रिकेटर हैं अपने देश के, इन्हीं को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात SJFI पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें और देख लीजिए, SJFI अर्थात स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को चुना गया है, वही जो टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता भारत की तरफ से। और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे? तो मीराबाई चानू, ये वेटलिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं। किस राज्य के हैं? चलिए कमेंट में बताइए, ये भी पूछा जाता है आपसे। चलिए, टीम ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो इंडियन मेंस हॉकी टीम को इन टीम ऑफ द ईयर इसमें चुना गया है। और चलिए बाकी ये सब पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है? हरनाज संधू को। इससे पहले मिस यूनिवर्स का पुरस्कार 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और वर्ष 2000 में लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सफलता मिला था, और इस बार हरनाज संधू को प्राप्त हुआ है। 17वां मिस यूनिवर्स था ये 2021 का, और इसका आयोजन इजराइल के इलियट में किया गया था, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसे कलिंग साहित्यिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास उगदाता को इसके लिए चुना गया है। और अभिनेत्री दिव्या दत्ता को कलिंग साहित्य महिला लेखक के रूप में भी चुना गया है। उड़ीसा राज्य के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये कलिंग साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ओरेसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये शख्स जो है ये महत्वपूर्ण था, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। अजीम प्रेमजी, समाज कल्याण के लिए अतुलनीय कार्य के लिए विप्रो के अध्यक्ष तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संस्थापक अजीम प्रेमजी को ये डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ओरेसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने रामानुजन प्राइज 2021 जीता है? ये नीना गुप्ता ने जीता है। और रामानुजन प्राइज मैथ के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में 45 वर्ष से कम युवा गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है। आपसे ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, 40वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में IITF गोल्ड अवार्ड 2021 किस राज्य को दिया गया है? तो ये बिहार राज्य को दिया गया है, और इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अर्थात IITF में पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार और फोकस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश और झारखंड को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है? ये अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है, और ये लंबी कूद में कांस्य पदक, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली एकमात्र एथलीट भी हैं, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2017 से 19 के 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर
बी प्रवीण राव को चुना गया है। यह पुरस्कार भारत के हरित क्रांति के पिता कहने जाने वाले किनको कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर बी प्रवीण राव को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में फुटबॉल खेल प्रतिस्पर्धा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान बैलन डी'ओर जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन्हीं को इस पुरस्कार के लिए 7वीं बार चुना गया है। और बैलन डी'ओर पुरस्कार फ्रांस का एक फुटबॉल मैगजीन है, उसी के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड का 49वां संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो डेविड टेनेंट को इसके लिए चुना गया है। 49वां संस्करण है एमी अवार्ड का। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे है लिस्ट, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं कुछ दिखा देता हूँ। 49वां संस्करण था। और ये बात करें अपने भारत से एमी अवार्ड में, तो अब तक मात्र एक बार 2020 में ही दिल्ली क्राइम जो था उसके लिए वेब सीरीज था ये, उसको इस अवार्ड में चुना गया था, पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एमी अवार्ड में डेविड टेनेंट को, जो यूनाइटेड किंगडम से हैं, फिल्म देश के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेले स्क्वायरस को, वो भी यूनाइटेड किंगडम से हैं, और इनका फिल्म था एडल्ट मटेरियल के लिए चुना गया था। चलिए और देखते हैं, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अनीता देसाई को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। और केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री अभी कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है, इसको भी याद रख सकते हैं। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये एक संस्था है प्रथम, भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित एक अभिनव शिक्षण संगठन है। इसी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है 2021 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF काउंसिल के द्वारा किस पूर्व जाने माने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी थे जाने माने। 1983 में जो कोपेनहेगन में हुआ था वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें ये शामिल थे और उसमें जीत भी दर्ज की थी भारतीय टीम ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? ये नव अग्रवाल और विहान, ये 2 भाई हैं दिल्ली के। इन दोनों को 17वां अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा घरेलू कचरे को पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए आइडिया दिया गया था और उस पर काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य का JCB पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? M मुकुंदन को। M मुकुंदन के द्वारा लिखी गई पुस्तक दिल्ली अ शैली लोकी, इसके लिए JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रियंका मोहिते को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार कन्नड़ अभिनेता थे, मात्र इनका 50 वर्ष के आसपास में निधन हो गया था दिल का दौरा पड़ने के कारण। इन्हीं को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को सम्मान देने के लिए 5 यूरो सिक्के का अनावरण किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने किया है। काफी गर्व की बात है देश के लिए। चलिए, प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2021 के लिए किसे चुना गया है? ये डेमन गलगुड को चुना गया है। साउथ अफ्रीका के जाने माने लेखक हैं डेमन गलगुड, इन्हीं को बुकर प्राइज 2021 के लिए चुना गया है। और बुकर प्राइज पहली बार 1969 में दिया गया था। और बुकर प्राइज जो है प्रत्येक वर्ष वैसे पुस्तक को दिया जाता है जो किसी अन्य भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिश किया गया हो, तो ऐसे को बुकर प्राइज के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मोटर व्हीकल कंपनी के द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 जीता गया है? तो TVS मोटर ने ये अवार्ड जीता है। चलिए, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से इसे सम्मानित किया गया है। तो जाने माने हस्ती हैं रजनी कुमार, अभिनेता। ये बस में कंट्रेक्टरी करते थे अभिनेता बनने से पहले, और आज देखिए ये कहाँ पे हैं, कितने प्रतिष्ठित और चर्चित अभिनेता हैं साउथ के। चलिए, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए अभिनेता रजनीकांत को चुना गया है। और ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, आप लोग जानते भी हैं। आइए कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। इस पुरस्कार का नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। और यह पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार इसको 1969 में दिया गया था और इसके प्रथम विजेता दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी ने जीता था। ये जीके का क्वेश्चन बन गया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2021 के फाइनल मुकाबले में किस देश ने जीत हासिल किया है? तो ये इंडोनेशिया ने जीता है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित एक प्रचलित खेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आयोजित उबेर कप 2021 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, किस देश ने? तो चाइना ने जीता है ये। और उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित एक प्रचलित खेल है। नेक्स्ट है पेटा इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? जेम्स संगमा को। पेटा इंडिया ईयर ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुना गया था, अभी ऊपर मैंने बताया था। ये है पेटा इंडिया अवार्ड 2021 जेम्स संगमा को। ये मेघालय के पर्यावरण मंत्री हैं जेम्स संगमा हो गई, ये पनसंग हो गया। पूरा नाम इनका पंगसांग कोंगल संगमा अर्थात जेम्स संगमा, इन्हीं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पेटा इंडिया क्या है ऊपर मैंने आप लोग को बता दिया है, फिर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वैसे। चलिए नेक्स्ट है किसे ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? सत्य नडेला को। सत्य नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इसे भी याद रखिएगा। चलिए हाल ही में किसे वायलर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये बेन्यामिन मलयालम लेखक हैं बेन्यामिन, इन्हीं को वायलर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये वायलर पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये बेजवाड़ा गोपाल को चुना गया है, तेलुगु फिल्म निर्माता है बेजवाड़ा गोपाल, इन्हीं को सत्यजीत रे पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। चलिए और ये सत्यजीत रे पुरस्कार जो है फिल्म सोसाइटी केरला द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये डेविड कॉर्ड और जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस को, 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं नोबेल पुरस्कार से संबंधित हिस्ट्री में इसका नोबेल पुरस्कार का टोटल हिस्ट्री से लेकर और प्रेजेंट 2021 तक का जो पुरस्कार दे दिया गया है वो टोटल नोबेल पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कहाँ कब दिया जाता है, टोटल फैक्ट्स और 2021 का टोटल पुरस्कार, इसका मैं एक स्पेशल क्लास बना दिया हूँ, टार एजुकेशन पर उपलब्ध है। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में आज डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको जरूर देखिएगा। नोबेल पुरस्कार से संबंधित अप टू डेट हिस्ट्री से लेकर और 2021 तक एक भी प्रश्न बाहर आपको नहीं जाएंगे, इवन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी उसमें बहुत कुछ आपको मिलेंगे, जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे उसका लिंक दे रहा हूँ। चलिए ये 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, बाकी ये सब आप पढ़ेंगे इसमें, वैसे पीडीएफ में भी मिलेगा। चलिए हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आपको याद होगा कौन है? तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को इसके लिए चुना गया है। फिर से मैं बता दूं नोबेल का स्पेशल क्लास देखने के लिए पूरा हिस्ट्री से प्रेजेंट तक लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसका क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आप इसको जरूर देखिएगा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये अब्दुल रजक गुरनाह को नोबेल शांति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में के लिए चुना गया है। चलिए इसको आप पढ़िएगा पहुंच करके। नेक्स्ट देखते हैं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अटल पेंशन योजना APY की बेहतर कार्यान्वयन के लिए किस बैंक को पुरस्कृत किया गया है? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को चुना गया है। इसके लिए अटल पेंशन योजना क्या होता है? तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति इसमें मंथली अपना छोटी सी राशि इंस्टॉलमेंट के रूप में प्रीमियम के रूप में जमा करके जब ये 60 वर्ष के होंगे तब 3000 रुपए का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए जरूर इसको अपनाइए। इसी सेवा को बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? अटल पेंशन योजना का बेहतर के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक का के रूप में इसको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरस्कार में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे चुना गया है? गुरमीत कौर को चुना गया है। अन्य कुछ और पुरस्कार इसमें देख लीजिए, वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर को, और ये जो था मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड गुरमीत कौर को, और वीमेंस में हरमनप्रीत सिंह को, वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को, वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजैस को, और पुरुष में और ये महिला में था, और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच सुजड़ मारी जने को, और पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ कोच ग्राहम रीड को चुना गया है। ये सभी काफी महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। दोस्तों आप लोग से एक चीज और रिक्वेस्ट करूं कि डेली देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 लाइनर प्रश्न में हमको देना चाहिए, फिर भी कितने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हम आपको क्लास में संबंधित जो भी बन सकते हैं वो मैं समझकर
आपको दे रहा हूं, तो इसके लिए मैं एक आग्रह करूंगा आपसे कि डेली करंट अफेयर्स क्लास स्टार एजुकेशन का एक दिन अटेंड करके आप देखें। अगर नहीं करते हैं तो रोज सुबह में करके देखिए, आपको पता चलेगा करंट अफेयर्स क्लास, डेली करंट अफेयर्स क्लास स्टार एजुकेशन पर कैसे कराए जाते हैं, क्या फैक्ट्स और क्या स्टैटिक्स, क्या एक्स्ट्रा चीज और कैसे पढ़ाने का वहाँ तरीका है। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ता है, धीरे धीरे इतने प्रश्न आपको याद हो जाएंगे जीके और करंट अफेयर्स स्टैटिक्स के लेकर कि जिसको हम यहाँ पे खुद से नहीं बता सकते। आप अटेंड करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है, दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसको दिया गया है? ये शिवकुरो मानाबे और क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी, 3 व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इसके बारे में ये सब अभी आप पढ़ सकते हैं। इसको मैं डेली करंट अफेयर क्लास में काफ़ी अच्छे से करा चुका हूं, और वैसे तो मैंने कई बार बता चुका नोबेल पुरस्कार का स्पेशल क्लास, पूरा उसका हिस्ट्री से लेकर अब तक 2021 अपडेट तक स्पेशल क्लास बन चुका है। यहाँ पे लिंक मैं दे रहा हूँ, आई बटन में जरूर करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन, ये दोनों व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया है, दिया गया है। चलिए हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? शिव नादर को इसके लिए चुना गया है, और ये HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक हैं शिव नादर। इन्हीं को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शेख हसीना को। जाने मानी हस्ती हैं, ये बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र SDG पुरस्कार अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? फिरोज फैजाह विथर को। बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, वहाँ के मुनर स्कूल के सह संस्थापक हैं, मानसिक स्वास्थ्य और सक्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ये संस्थापक और प्रमुख हैं। उनको ये फिरोज फैजाह विथर जो है, यह पुरस्कार उनके अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है, चेंज मेकर अवार्ड 2021। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार को। जाने माने व्यक्ति ये भी हैं, पटना में इनका चलता है। देखिए यहाँ पे है, बिहार की राजधानी पटना में मुफ्त में भी, और ये सुपर 30 नाम से इनका एक संस्था चलता है। सुपर 30 का मतलब है सुपर 30 में 30 बच्चों को ये चुनते हैं, और वो 30 का 30 IIT और बड़े बड़े एग्जाम्स में बच्चे वो सब निकलते हैं, पास करते हैं प्रत्येक वर्ष। तो सुपर 30 के संस्थापक ही हैं आनंद कुमार। इन्हीं को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इन पर आधारित एक सुपर 30 फिल्म भी आ गया है, आप लोग देखे ही होंगे सुपर 30, जो आनंद कुमार का रोल उसमें ऋतिक रोशन निभा रहे हैं। हमने भी देखा उसको, काफी प्रोत्साहन मिला, काफी मोटिवेशनल मूवी है। समय कभी अगर मिले तो जरूर देखिएगा। चलिए हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये महमूद ममदानी को इनका एक पुस्तक है नीदर सेटलर नॉर नेटिव, इसके लिए चुना गया है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2021 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? ये भानुमति घिवाला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ये जो है भानुमति घिवाला गुजरात के बड़ोदरा में सयाजी राव जनरल अस्पताल में नर्स के रूप में सेवा देती हैं। कोविड-19 के दौरान इनके अतुलनीय सहायता लोगों का और सेवा के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए, और ये पुरस्कार चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस कवि के सम्मान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुर्सी की स्थापना की घोषणा किया है? तो सुब्रमण्यम भारती जाने माने तमिल कवि हैं। इन्हीं के सम्मान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक चेयर का स्थापना मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किसे किंग सेंजोग साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये NIOS क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको ये पुरस्कार के लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया है, और NIOS केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार GEM रेटिंग प्रदान किया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन को एसोचैम के द्वारा ये रेटिंग दिया गया है, और ये स्टेशन सस्टेनेबल डिजाइन और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए इसको दिया गया है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को CII नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित
किया गया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट को इसके लिए सम्मानित किया गया है। CII अर्थात कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इसके 22वें एनर्जी एफिशिएंसी सम्मेलन में इस पुरस्कार के लिए दिल्ली एयरपोर्ट को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? शैलेंद्र सिंह ने इसको जीता है और इस पुरस्कार को कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। शैलेंद्र सिंह ने इसे जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को प्रमाणित 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है और इससे पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में, मुंबई सेंट्रल, आनंद विहार जो दिल्ली में है और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हो चुका है और ये पुरस्कार दिया जाता है फसाई के द्वारा। फसाई अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, इसी के द्वारा ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? ये चुना गया है एलेजांद्रो प्रीतो को। मैक्सिको की जानी मानी फोटोग्राफर हैं ये और इन्हीं को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। इनके द्वारा मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा की दीवार पर आधारित फोटो खींची गई थी, काफी रोचक थी और देखने वाली थी, बहुत कुछ उसमें झलकता था इनके फोटो में, उसी के लिए ये पुरस्कार इनको बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। मैक्सिको की है एलेजांद्रो प्रीतो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद आजम को पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 मोहम्मद आजम को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2021 घोषित किया गया है? ये हमाद हवाई अड्डा है, इसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2021 का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये, इसके लिए इसको चुना गया है और इस सूची में भारत का जो IGI है अर्थात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, इसको 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये आशा भोसले को। हिंदी सिनेमा में महान पार्श्व गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाता है, इसके लिए चुना गया है 2021 का आशा भोसले को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बाघ अभयारण्य को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये अलग से आपको एक प्रश्न है। ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, इसी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जहां इस टाइगर रिजर्व में भारत के कुल बाघ का 70% बाघ यहीं पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मिस इंडिया US 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? तो वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया US 2021 का ताज पहनाया गया है। 25 वर्षीय ये वैदेही डोंगरे मिशिगन अर्थात USA के निवासी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जीता है? तो काजल चक्रवर्ती ने जीता है। नेक्स्ट है, किसे मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो शिवाजी बनर्जी हैं। मोहन बगान रत्न पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित होता है, इसके लिए इनको चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा जिला नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता है? तो ये कछार जिला जो है नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जीता है। कहाँ है ये जिला? तो असम राज्य का ये एक जिला है कछार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके सम्मान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंग बंधु चेयर स्थापित करने का घोषणा किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में। ये बंग बंधु चेयर जो है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंग बंधु चेयर स्थापित किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश के रूप में भी इनको जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रहण में जोड़ा है? फिल्म PK को। PK वही आमिर खान के द्वारा अभिनीत जो फिल्म है PK, उस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया अपने संग्रहण में इसको जोड़ लिया है और ये फिल्म राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित था, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश की एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? ये कोरियन एयर है, इसी को एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को विमानन उद्योग में ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए 2 नए मकड़ी की प्रजाति का नाम किस जाबाज पुलिस कांस्टेबल के नाम पर रखा गया है? तो ये तुकाराम ओम्बले,
ये प्रश्न मैं नहीं लाता, लेकिन इसलिए लाया हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए बनता है। देखिए, ये कांस्टेबल थे बेचारे। 26 अगस्त का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में होटल ताज पर, तो उसमें इन्होंने 23 गोलियां लगने के बाद भी एकमात्र जिंदा जो आतंकी पकड़ा गया था अजलम कसाब, उसको छोड़े नहीं थे। जब तक उसको पकड़वाए नहीं प्रशासन, जब तक पहुंचा नहीं अन्य प्रशासन, तब तक उसको 23 गोलियां खाने के बाद भी उसको पकड़ने में सफल रहे और हार नहीं माने। और इस मकड़ी का नाम अब इलिसियस तुकारामी रखा गया है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट बायोग्राफी फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो डिकोडिंग शंकर इसको इसके लिए चुना गया है। और ये जाने माने भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर प्रसिद्ध संगीतकार बनने तक का सफर है इस डिकोडिंग शंकर के फिल्म में। इसी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? ये दिल्ली मेट्रो को चुना गया है। एक महत्वपूर्ण और न्यूज इसमें क्वेश्चन फैक्ट्स, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार बन चुके हैं। चलिए, हाल ही में किसे फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पी साईनाथ कौन है? तो ये प्रख्यात पत्रकार हैं और फुकुओका जापान का एक शहर है, इसी पर आधारित ये पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द इंडिया के रूप में चुना गया है? तो ये एनटीपीसी को चुना गया है। एनटीपीसी वो रेलवे का एग्जाम जो आप लोग दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, वो नहीं है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इसको चुना गया है बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने गेल फैट चैलेंज चेस का खिताब जीता गया है? किसने जीता है? तो ये डी गुकेश ने जीता है। डी गुकेश तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनका जन्म 29 मई 2006 को चेन्नई में हुआ था। बहुत कम उम्र के हैं। इन्होंने ही गेल फैट चैलेंज चेस का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह जो अभिनेता थे जिनका मौत हो गया था, अभी भी वो जांच के दायरे में है वो मामला कि सुसाइड था या मारा गया था, उन्हीं की ये क्या बोलते हैं उसको, प्रेमिका थी रिया चक्रवर्ती। इनको द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो महिला कैटेगरी में इनको, और पुरुष कैटेगरी में बात करें तो वही सुशांत सिंह जिनकी हम चर्चा की अभी, सुशांत सिंह राजपूत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और टाइम क्या है? एक अमेरिकन न्यूज मैगजीन है, आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 67वें फिल्म पुरस्कार में तो वाटर ब्यूरियल, यह फिल्म अरुणाचल प्रदेश में फिल्म निर्माता शांतनु सेन के द्वारा निर्देशित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित फिल्म है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है वाटर ब्यूरियल को। नेक्स्ट देखते हैं। टाइम्स पत्रिका की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वही स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी चर्चा अभी हम जस्ट ऊपर कर ही दिए थे। तो पुरुष कैटेगरी में इनको, और महिला कैटेगरी में ये जो 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची है, इसमें रिया चक्रवर्ती इन्हीं की लवर थी नहीं, अभी है भी, ये तो चले गए, तो इसको चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमर्त्य सेन। ये पुरस्कार ऐसे देखने में लगा होगा आपको कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं भारतीय हैं, और कौन है? तो ये जाने माने अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला है, और भारत की तरफ से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता यही है, अमर्त्य सेन। इन्हीं को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड 2021 जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ये साजी एन को पुरस्कार ये दिया गया है। ये एक पेशे से किसान है। इन्होंने केरल के इनको ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ जिसका जरूरत है वहाँ पॉइंट में उसको ढूंढ के डाल ही दिया हूँ। हर कोई भी फैक्ट्स उससे रिलेटेड ना छूटे, सब मैं प्रयास किया हूँ हर प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो प्लीज़ अभी लाइक दबा दें, नहीं दबाए हैं तो, और इसको लास्ट में शेयर जरूर करेंगे अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में और फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? ये खुशहाल कौशिक को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 के लिए से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन विश्व कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ये सुरेश मुकुंद। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डांस भी कहा जाता है। सुरेश मुकुंद ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है तो अनुपम खेर ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार का शुरुआत किया गया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सम्मान ये एक पत्रकार के लिए ये शुरू करना, इसलिए अवार्ड में इस प्रश्न को मैंने डाला है, नहीं तो ये योजना वाले क्लास में इसको मैं फिर कराता ही और कराऊंगा फिर। चलिए, हाल ही में किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये मारिया रेसा, ये फिलीपीन की निवासी हैं, इन्हीं को इस पुरस्कार के लिए से सम्मानित किया गया है। एक और फैक्ट्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ये उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये 24 अप्रैल 1993 को ही 93वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। देखिए दोस्तों, प्रश्न इससे संबंधित था, इससे फैक्ट्स ये तो न्यूज़पेपर में आए नहीं होंगे, फिर भी हमने इसको ये समझा, उचित समझा, इसको कहाँ से सर्च करके और ऑथेंटिकेट करके हर प्रश्न में जो भी जरूरी है उसको मैं देने का पूरा प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जरूर पसंद आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो जरूर ये सब जरूर कर लें दोस्तों, अब तक नहीं किए हैं तो। और आप लोग से इतनी अपेक्षा करता हूँ मैं, आप लोग हेल्प करेंगे चैनल को ग्रो करने में, शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित मास्को फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय मराठी फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये पगल्या एक फिल्म है और मास्को फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारतीय मराठी फिल्म को, ये जो पगल्या है, इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड के लिए चुना गया है, प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? ये द ग्रेट खल्ली, जो अपने देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फाइटर हैं और हरियाणा राज्य से ये बिलोंग करते हैं। WWE अर्थात वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट जो होता है, हम लोग टीवी पर देखते भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार देने का घोषणा हुआ है? सुमन चक्रवर्ती को GD बिरला पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कलिंग पुरस्कार 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का घोषणा किया गया था। चलिए इसको देख लेते हैं। इस वर्ष का पुरस्कार विमल इलायची द्वारा प्रायोजित था। खैर ये प्रश्न में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गले में खराश आ गया था। तो देखिए 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का घोषणा किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थापड़ को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक किसको चुना गया है? ओम राउत फिल्म तन्हा जी के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सभी लोग आप लोग देखे होंगे, काफी चर्चित फिल्म था ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इमरान खान को, सॉरी इमरान खान तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इरफान खान, इनको चुना गया है। फिल्म अंग्रेजी मीडियम जो आया था, अंग्रेजी मीडियम, इसके लिए। हालांकि इरफान खान अब हम लोग के बीच नहीं रहे, काफी दिन से ये ग्रसित थे, कैंसर से माथा में इनको बहुत सारा प्रॉब्लम था, उसका इलाज चलते चलते इनका निधन अचानक हो गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तपस्वी पन्नू को फिल्म थापड़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता अमिताभ बच्चन को फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए चुना गया था। बाकी और सब ये सब है, देखिए इसको और सब आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सपोर्टिंग रोल में ये सैफ अली खान को फिल्म तन्हा जी के लिए ही चुना गया था। और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम प्रीतम को फिल्म लूडो के लिए चुना गया था। चलिए और एक और देख ही लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स गुलजार को फिल्म छपाक के लिए चुना गया था। तो यह था 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का टोटल पुरस्कार। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जब मैं स्केचिंग नहीं किया था तब के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये एक मराठी लेखक हैं और यह सम्मान उनके पुस्तक सनातन के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यास सम्मान 2020 से किस हिंदी लेखक को सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। उनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सामग्री, ये उपन्यास है, इसी के लिए उसको चुना गया था। और व्यास सम्मान प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये तो फिर से देख लीजिए इसको, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। और
ये शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है, अलग से इसको याद रखेंगे। ये भी पूछा गया है कई बार, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में गांधी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, ये ओमान से हैं। इन्हीं को गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था और इसको ये लेट से इसलिए मिला है, कोविड-19 के कारण इसको इधर जाकर पुरस्कृत किया गया है। 2019 का ही है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड समारोह 2021 लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था और इस बार का एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है फोल्क लोर को, टेलर स्विफ्ट के द्वारा ये था। और चलिए ग्रैमी अवार्ड 2021 का कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ, बेस्ट कंट्री एल्बम वाइल्ड कार्ड और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मेगन थी स्टालियन को। और इस पुरस्कार का यह 63वां संस्करण है, ये भी ध्यान रख सकते हैं ग्रैमी अवार्ड 2021 का। चलिए 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 अनाउंस किया गया था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा सीरीज में नोमैडलैंड को चुना गया था, बेस्ट फिल्म कॉमेडी में बोराट सबसिक्वेंट इसको चुना गया था और बेस्ट डायरेक्टर चलोई जाओ फॉर फिल्म नोमैडलैंड के लिए, डायरेक्टर जो थे इसके नोमैडलैंड के, उन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर इसमें चुना गया है। बेस्ट एक्टर चैडविक बोसमैन को और बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री आंद्रा डाय को और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इसमें सोल को चुना गया था। तो ये था 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है किसे? आंध्र प्रदेश को। ये फिर से देख लीजिए, स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की देखते हैं बारे में, इसके 3 राजधानियां इसके, एक है अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल जो विधायी है, और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, और तीसरा इसका राजधानी है कुर्नूल जो जुडिशियल अर्थात न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और इसके राज्यपाल वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस पुरस्कार 2021 चुना गया है? तो स्टार एयर है, ये क्षेत्रीय अपने भारत के अंदर में ही ये सेवा प्रदान करता है स्टार एयर। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक जो उड़ान योजना चलाया जाता है, देखिए इसको उड़े देश का आम नागरिक इस योजना के तहत ये स्टार एयर जो एयरलाइंस है, ये अपने विद इन इंडिया में ही ये सेवा देता है इसको। और उड़ान योजना के तहत क्या है, ये सरकार का योजना है जिसके तहत आम लोग भी जो कभी सोचते रह जाएंगे कि हाँ सफर करते हैं, हवाई सफर करते हैं, वो इस उड़ान योजना के तहत बहुत आसान कर दिया गया है। विद इन इंडिया आप हवाई सफर का आनंद ले सकते हैं बहुत कम पैसे में इस योजना के तहत। इसी योजना को बढ़ावा दे रहा है ये स्टार एयरलाइंस, और इसको इस बार विंग्स इंडिया 2022 में ये सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस 2021 का पुरस्कार जीता। 1-2 रोज पहले का ये मार्च 2022 में का ये प्रश्न है, इसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। चलिए, और ये वो जो मैंने सब चर्चा में बताई दिया, ये कर्नाटक में के बेंगलोर में ये केम्पोगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से विशेषकर ये सेवा प्रदान करती है ये एयरलाइन। और देखिए उड़ान का मैंने फुल फॉर्म बताया, उड़े देश का आम नागरिक, इसके बारे में भी मैंने शॉर्ट में बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, और तो दोस्तों इसमें अब हम लोग, ये तो रहे टोटल्स अवार्ड्स जितने भी थे इसमें ये हो गए। अब बचा हम लोग का स्पोर्ट्स अवार्ड क्रिकेट से रिलेटेड, ये सभी आईपीएल स्पेशल और अन्य मिसलेनियस जितने भी अवार्ड्स हैं उन सभी को इसके आगे हम लोग इसका, ये तो काफी लंबा क्लास हो गया है, तो ये जो भी इसमें बचे हैं इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अलग से इसका वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ आई बटन में भी डाल दूंगा, जरूर उसको देखेंगे। तो स्पोर्ट्स और क्रिकेट और आईपीएल स्पेशल, अन्य और कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स सभी इसका क्लास एक अलग में होगा, क्योंकि ये काफी लंबा क्लास हो चुका है, तो उसका एक अलग क्लास मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहां से आप लोग जरूर इसको देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें और इसको अपने एजुकेशनल ग्रुप्स और वैसे फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके इसको जरूर स्टार एजुकेशन का सहयोग करें, हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर का आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारी स्टार एजुकेशन का विकास हो और प्रोत्साहित होकर हम लोग अच्छा से अच्छा इसमें करने का पूरा प्रयास करें। और आपका कोई सुझाव है, क्लास से संबंधित कोई सुझाव है, कुछ बदलाव चाहते हैं तो इसको भी आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आगे, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया
उसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप उसको जाकर देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।